हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो चलिए, आज मैं जो आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी है अपने कर्मों का पछतावा लोगों को कैसे होता है। जीवन में हम लोग कभी भी ऐसा कोई काम करते हैं जिसे करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें ये काम नहीं करनी चाहिए, इसका जो भुगतान है हमें इस जीवन में नहीं तो उस जीवन में पूरा करना ही होगा। और यही एकदम सत्य है। मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जिससे हमें लाभ है और किसी और को उससे हानि है, तो ये भी एक तरह से पाप है। अगर हम पाप कर रहे हैं तो उस पापों का हमें सज़ा तो मिलना ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ अच्छा सा एक स्टोरी सुना रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठ के रो रहा था। पास ही में एक साधु गुजरा तो उसने देखा, नौजवान से पूछा, क्या बेटा क्यों रो रहे हो? नौजवान ने बोला, हे साधु महाराज, मेरे संसार में कोई नहीं। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे माँ पिताजी को? नौजवान ने बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बहन? नौजवान ने फिर से कहा, वे भी ठीक हैं। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से फिर पूछा, तो क्या हुआ, विस्तार से बताओ। नौजवान ने बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए ये जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है। माँ पिताजी को ना भाई बहन को, मैंने सब के लिए इतना कुछ किया, परंतु सब ना जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, ना बुराई की, तभी भी कोई लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। किसी से धन की लालसा भी नहीं रखी। साधु परेशान हो गया और आखिरी बात क्या है, उसने नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने अपनी कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मैंने स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माँ पिताजी ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया। पढ़ाई लिखाई के साथ मैं बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर बैठे रहा। केवल 8-9 वर्ष का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्ष अकेले रहा और अब जब मैं माता पिता या भाई बहन के पास मिलने आता तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और उसे आनंद करते। फिर शादी हो गई, तब माता पिता ने घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे साथ निभा रहा। मेरी पत्नी ने मिली पर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी साथ नहीं था मेरा। साधु की आंख नम हो गई और साथ ही नवजात की आंख भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरी राज्य में लग गई और हमें वहाँ जाकर रहना पड़ा, परंतु जब भी मैं पास मिलने आता तो हमसे कोई सही से बात नहीं करता, व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनके देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नवजात के सर पर हाथ रखा और उनकी शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनना न चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मेरी पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने पिता की मृत्यु के बाद सारे कार्य पूरे किए। हैरान थे कि जब बच्चे को हमेशा मेरी माँ पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया, अधिक सहायता दी। वे मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने देर कैसे हो गए, ये सब कहकर वह बहुत उदास हो गया और माँ का ख्याल रखना
है और अपने पास रखना है, ये सब अपनी माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और नौजवान के आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले जाना चाहता हूँ, परंतु हैरान था कि वहाँ भी मेरी ही घर में रहकर वे सारे दिन मेरी और मेरी परिवार की बुराई मेरी भाई बहनों से करती रही। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, पहले वे खाना खाती फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे और मेरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और उनके वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया मेरे लिए। मेरी माँ और भाई बहन के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता को देहांत के बाद मिलने नहीं आए, वही मेरी माँ के सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मेरी माँ नहीं समझी। आखिर वे मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गई और वहीं रह। फिर साधु ने नौजवान को समझाया, बेटा हम चाहे किसी का कितना भी अच्छा कर ले, अगर हमें वही मिलता है जो हमें अगले जन्म में हमने किया होता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। ये सोच के हमें ये सोचनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इस जन्म अगर वो हमें ना चुका पाए तो हमें अगले जन्म वो चुकाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी भी हमें दूसरे के लिए बुराई नहीं सोचनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।